गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और ईश्वर से मैं यही कामना करती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें और ऊंचाइयों को छूते रहें। मैं यही ईश्वर से आपके लिए कामना करती हूँ। गाइस, मुझे यकीन है, मैं रोज ये बोलती हूँ तो एक दिन ये शब्द मैनिफेस्ट जरूर होंगे हम सबकी लाइफ में। इसी दिन का मुझे इंतज़ार है कि कब ये मैनिफेस्ट होते हैं। रेगुलर तो मैं बोलती हूँ, तो इंतज़ार यही है कि कब ये मैनिफेस्ट होंगे हमारी लाइफ में। ठीक है, ये जो टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है, ये तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और यहाँ पर मैंने पाइल में रखे हैं एंजल नंबर 10 और एंजल नंबर 11। अब देखो, एक और बात मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेटिव बता देती हूँ। जिन लोगों को नंबर 10 बहुत ज़्यादा दिखते हैं ना, तो मैं उनको ये बोलूँगी कि जिस टाइम आपको 10 नंबर बहुत दिखते हैं ना, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा शांत रह करके सोचना है। आपको अंदर झांकना है अपने अंदर कि आपकी कौन सी इच्छा है या कौन सी विश है जो आपके दिमाग में चल रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो नंबर 10 दिखने का मतलब ये होगा आपका कि आपकी वो विश अपने आप पूरी होगी। ठीक है, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने, इजीली बहुत जल्दी पूरी अपने आप होगी। अगर एंजल नंबर 11 दिखता है आपको बहुत ज़्यादा और आपने कोई विश मांगी है अपनी, तो इसमें यह है कि आपको उसको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है, अभी 5D में है, 3D में लाने के लिए आपको उसको मैनिफेस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने इन एंजल नंबर्स के साथ साथ आपको दे दी। अगर ये दिखते हैं तो फिर आप समझ जाइए आपको क्या करना है। ठीक है, 10 दिखे तो बस थैंक यू बोलना है, क्योंकि अपने आप करता है ये काम। 11 में थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ती है, मैनिफेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, और गाइस एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी, चाहे किसी भी ज़िंदगी की कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी टाइम हो, कैसा भी टाइम हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो या कैसे भी इंसान से आप डील कर रहे हो, अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, हमेशा आगे रखना। क्यों? क्योंकि विवेकानंद जी बोलते हैं कि जब विवेकानंद जी शिकागो में अपने भाषण के लिए गए थे, तो वहाँ पर जो वेलकम करने वाले लोग थे, उन्होंने उनका वेलकम किया। तो उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया उनसे, हाथ विवेकानंद जी से हाथ मिलाने के लिए। तो उनकी संस्कृति यही है कि वो हाथ ही मिलाते हैं, और हमारी संस्कृति है हम हाथ जोड़ करके या फिर सलाम करके स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो उनकी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने विवेकानंद जी के आगे हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। तो विवेकानंद जी ने अपने हाथ जोड़ करके उन्हें नमस्कार किया। तो वो सामने वाला पर्सन थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, बट फिर उन्होंने क्या किया कि हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर विवेकानंद जी ने उनके आगे हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। तो वो जो सामने वाले पर्सन थे, उन्होंने उनसे पूछा कि जब मैंने पहले आगे हाथ बढ़ाया तब तो आपने नहीं मिलाया, अब आप हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा रहे हो, ऐसा क्यों? तो विवेकानंद जी बोलते हैं, और इस बात को आप हमेशा याद रखना, आपकी लाइफ की कैसे भी सिचुएशन में हो उसमें हमेशा आपके काम आएगी। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना कि उन्होंने ये बोला कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तो हम अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे, और जब आपने हमारी माँ का सम्मान किया तो हमने आपकी माँ का सम्मान किया। तो कहीं ना कहीं जो इंसान आपको इज्जत देता है उसकी इज्जत कीजिए, जो इंसान आपको प्यार देता है उससे प्यार कीजिए। जो इंसान सिर्फ खुद की इज्जत तो जानता है लेकिन दूसरों की इज्जत करना नहीं जानता, अगर आपको वो 100 बातें सुना देगा लेकिन आपने एक बात बोल दी तो फिर उसकी इज्जत पे बात आ जाती है, उसको हर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब वो इंसान खुद की इज्जत की सोच रहा है तो आप अपनी इज्जत की सोचिए। ठीक है, चाहे फिर उसके लिए दूरियां क्यों ना बनानी पड़ जाए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा रखिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्यार मोहब्बत जो है, अगर ये ना भी मिले ना तो इंसान टूट के बिखर के खड़ा होके एटलीस्ट चल तो सकता है। ठीक है, लेकिन इज्जत गिर जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट ना होना, तो इंसान टूट के बिखर के गिरता है और फिर वहां से उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, चलना तो दूर की बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखिए। तो यहाँ पे 2 पाइल है, आप अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 में है एंजल नंबर 10, पाइल नंबर 2 में है एंजल नंबर 11। जो भी पाइल आपको चूज करनी है कर लीजिए। अगर पहली पाइल में आपसे रेजोनेट नहीं होती है रीडिंग, तो आप पाइल नंबर 2 पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रीडिंग शुरू करते हैं माँ भवानी का नाम लेकर के। जय भवानी, शुभ हो, मंगल हो। हाय पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी एंजल नंबर 10 चूज किया है, देखते हैं कि क्या आता है उनकी रीडिंग में। ठीक है, सो इसे हम यहाँ रखते हैं, और एनर्जी ऑरिकल डेक से पहले मैं आपको लिए देखूंगी, थोड़ा कुछ बताऊंगी मैं ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए।
और अगर थर्ड पार्टी है तो वो किस तरीके की है, फैमिली है या क्या है, जो पहले मैं वो बताऊंगी ताकि आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए, ठीक है। सो लेट्स सी। डोर टू वैल्यू नंबर 31 और नंबर 4 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। सिक्स्थ चक्रा आर्के एंजल मैट्रियन नंबर 40 या फिर नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। डोर टू स्पिरिट नंबर 32 या फिर नंबर 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से आया है इन डिसीजन नंबर 8। ऑलराइट, सो टैरो से भी देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशंस आई हैं, ठीक है। द स्टार, ओके। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, या फिर आप। चैरियट, ऑलराइट। नंबर 7 और नंबर 17 है यहाँ पर और नंबर 7 भी है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर कैंसर हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। ओके, नंबर 6 है यहाँ पर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो और कुछ कार्ड्स चाहिए और फिर मैं आपको बताती हूँ। डेथ, ऑलराइट। सन, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक से आई है एनर्जी एस ऑफ कप्स की। तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर कास्ट रिलीजन इश्यूज हैं, ठीक है। और तो सबसे पहली बात तो गाइज यहाँ पर कास्ट रिलीजन इश्यूज है और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप था ना, ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप था या फिर अभी भी है तो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है वो है कास्ट रिलीजन इश्यूज, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं ये पास्ट रहा है, आपके जो भी पर्सन रहे हैं आपके पास्ट रहे और आपने कहीं ना कहीं इसको लेट गो करके अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ। कुछ के लिए ये है कि आपके पार्टनर करियर को चूज़ किया आपको छोड़ करके। उनकी लाइफ उनके सामने 2 ऑप्शंस थे, एक करियर था एक आप थे, तो उन्होंने अपने करियर को चूज़ किया और ये आपको बोल कर गए कि मुझे अपना करियर बनाना है, ठीक है। ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके पार्टनर की एंगेजमेंट हो गई है और ये आपको, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि, क्योंकि कमेंट आता है मुझे, कमेंट आते हैं और बोलते हैं कि दी हम तो ऐसे तो परेशान हो जाएंगे, हमें क्या पता हुई है या नहीं हुई है। तो मैं ये बोल रही हूँ, सिचुएशन बता रही हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो और आपको मालूम है तो ठीक है। तो कुछ लोगों के पार्टनर की एंगेजमेंट भी हो गई, मुझे ये भी लग रहा है, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ली हुई है, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर हो सकते हैं या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई ना कोई काम ज़रूर होगा उनके पास, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है। और या फिर ना आपके जो पर्सन है उनका आर्ट वर्क में इंटरेस्ट होगा, जैसे कि हाथ से रिलेटेड कोई भी काम हो, ड्राइंग है या कुछ भी है, ड्राइंग है, सिलाई है या फिर कोई भी आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्रिएटिव काम जो कि वो खुद उन्हें पसंद है या फिर वो करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ काम है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी लग रही है, कहीं ना कहीं आपने अपनी इंपॉर्टेंस जानी है और अब आप अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ। कुछ लोग मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैं ये भी देख रही हूँ कि अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं, ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं। तो यहाँ पर मेन तो मुझे यही दिख रहा है, या तो करियर, ठीक है,
करियर चूज, या तो करियर की वजह से आपके पार्टनर गए हैं या फिर कास्ट रिलीजन इश्यूज रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सेपरेशन है। या फिर सेपरेशन भी नहीं है ना तो आपको टेंशन बहुत रहती है, क्योंकि आपको लगता है कि आगे जाकर के सब कुछ खत्म होना ही है एक दिन ना। ये जो फीलिंग्स एक दूसरे के साथ है ये एक दिन खत्म होनी है, इस बात की टेंशन आप अभी से ले रहे हो बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप इस रिलेशनशिप के लिए, आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते थे, लेकिन वो स्टेबिलिटी होगी कैसे ये आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ पर कास्ट रीजन इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ के लिए ये है कि अपने करियर के लिए चले गए हैं और कुछ के लिए ये है कि उनके पार्टनर की एंगेजमेंट हो गई है। शादी नहीं दिख रही, एंगेजमेंट दिख रही है मुझे। ठीक है, प्यार बहुत है आप दोनों में, मैं ये भी देख रही हूँ एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक से आई है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, सो अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपसे रेजनेट की है तो आप जरूर देखिए इस पाइल को, अदरवाइज आप पाइल नंबर 2 पे स्विच कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। और एक और बात, प्रैक्टिकल बहुत होंगे आपके पार्टनर। ठीक है, इमोशनल मुझे इतने नहीं दिख रहे जितने कि प्रैक्टिकल है। ठीक है, चीज़ों को इमोशनली डिसीजन नहीं लेते हैं, बहुत दिमाग लगा करके डिसीजन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आया है नंबर 6। मैंने साइन नहीं बताया, मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, कैंसर बहुत स्ट्रांग है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। तो साइन सारे ही आए हैं। ठीक है, और ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 3 of Pentacles, again Taurus Virgo Capricorn, the Hermit Virgo, Page of Pentacles, alright, again Taurus Virgo Capricorn, बहुत ज़्यादा strong है Taurus Virgo Capricorn, the World, ओके, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। ठीक है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टक एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी आई है, सोच बहुत रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वंस की एनर्जी। इन एंड आउट भी बहुत होते होंगे आपकी लाइफ में, कभी आए कभी गए, कभी आए कभी गए, ऐसा चलता रहता होगा। ठीक है, तो देखिए आपके पार्टनर आपके बारे में सोच क्या रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली अब ये जो भी तकलीफें, जो भी परेशानियां है ना, इनको एंड करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो आपके साथ रहना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक। अगर इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाए थे, पहले सिर्फ आप ही एफर्ट्स लगाते इस रिलेशनशिप के लिए, तो अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। और ये जो साइकिल था जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफों भरा था, उसको एंड करना चाहते हैं। जो सेपरेशन चल रहा है इसको एंड करना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं उस चीज़ के लिए। मुझे लगता है आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ये बातें करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं आपके बारे में, या फिर काफ़ी या म्यूचुअल जो फ्रेंड्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं आपके बारे में, कहीं से आपकी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि आपकी जानकारी कहीं ना कहीं से मिल जाए। और काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं आपके पर्सन। ठीक है, ओवर थिंक का कारण है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं और कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ पर ये आगे बढ़ सके, जहाँ पर ये कोई स्टेप ले सके, कुछ आपके आपके पास आने के लिए, आपके पास आने के लिए कोई रास्ता इन्हें मिल नहीं रहा है और वही वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत स्टक एनर्जी लग रही है कि अभी सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है ये पर्सन जो है अपने करियर में भी स्ट्रगल कर रहा है, शायद इन्हें फाइनेंशली स्ट्रगल देखने को, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशली, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है ये। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा झूठ बोला है, काफ़ी ज़्यादा चीट किया है
आपको, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने की भी आपसे सोच रहे हैं कि कैसे तैसे जाकर के मैं सॉरी बोलूँ, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सॉरी कैसे बोलूँ। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो और इन्हें कहीं ना कहीं सॉरी बोलने में अब तकलीफ हो रही है। सॉरी जल्दी से किसी को बोलते नहीं है, लेकिन ये बोलना चाहते हैं जो आपको झूठ बोला उसके लिए। या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनसे कुछ ना कुछ झूठ बोला है और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनसे सॉरी बोले, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने जो झूठ बोला है उसका रियलाइजेशन इन्हें हुआ है कि हाँ मैंने चीट किया है, मैंने तकलीफ पहुंचाई और उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर हो सकता है। अभी काफी ज्यादा अकेले मुझे दिख रहे, काफी ज्यादा स्टक है, बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि आपके फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा पूछते होंगे आपके बारे में, या फिर अगर आप नहीं मिल पाते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं यही प्लानिंग में लगे रहते हैं कि आपसे मिले कैसे ना तैसे, ठीक है। आपसे मिलने की चाहत है इनके दिल में और कहीं ना कहीं अब इक्वल गिव एंड टेक की भी ये सोच रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ क्या एनर्जी आती है। और गाइस नेक्स्ट सेक्शन जो है हम संडे के दिन देखेंगे, ठीक है। एवरी संडे नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे क्या होता है, ठीक है। ओके, द थिंकिंग मैन, मैंने बोला बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, और ये एनर्जी भी वही निकल के आई है द थिंकिंग मैन की, कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। वही यहाँ पर एनर्जी आई थी कि सिर्फ सोच ही रहे हैं कि क्या करूं। मुझे लगता है ईगो बहुत है और माफी मांगने में इन्हें तकलीफ हो रही है, अगर आपको चीट किया है तो, ठीक है। या फिर ये आपसे, अगर आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, तो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप माफी मांगो, ठीक है। और देख लेते हैं कम्युनिटी। ऑलराइट, ओके, तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, या फिर ये भी बताता है कम्युनिटी का, ये सेम वही थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारियां जुटाने की ये कोशिश कर रहे हैं लोगों से, ठीक है। ये भी हो सकता है वही एनर्जी सेम निकल करके ये दोनों कार्ड्स में भी आ गई हैं, ओवर थिंकिंग की, और जो लोगों से ज़्यादा है आपके बारे में पूछ रहे हैं, जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके बहुत करीब है और उनकी बात उनसे भी होती है, तो वो भी शायद आपकी इंफॉर्मेशन उन्हें दे रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है। बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं क्या मैसेजेस आते हैं, ठीक है। इग्नोर, ओके, और मैं 2 कार्ड्स निकाल लूं फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बिलीव, ऑलराइट, सेलिब्रेशन, ऑलराइट। सो देखिए, बिल्कुल क्लियर मैसेजेस है। बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहला कार्ड है इग्नोर का। टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। बाबा कह रहे हैं कि इग्नोर कीजिए अपनी तकलीफों को, जो लोगों ने आपको हर्ट किया है। ये कार्ड मुझे बताता है कि ये जो निकला था झूठ या चीटिंग या धोखे का, ये इनकी तरफ से आपको दिया गया है, मुझे यहाँ पर यही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं जिन्होंने आपको दर्द दिया है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, तकलीफ पहुंचाई है, उनकी उन चीज़ों को बार बार मत सोचिए, उन बातों को बार बार मत सोचिए। उन चीज़ों को अगर आप बार बार सोचोगे तो वो आपके कॉन्शियसनेस में आ जाएंगी, तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस में उन्हें नई जगह देनी है। ऐसी दुख भरी चीज़ों को नहीं सोचना है बार बार। वो तकलीफें जो पास्ट में घटी हैं, घटनाएं, उनको आपको प्रेजेंट में याद नहीं करना है, उन्हें भूलना है, इग्नोर करना है, ठीक है। और यहाँ पे है बिलीव। डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट नॉट अ रियलिटी। ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो वो सच हो, जो आपने बिलीव बना लिया ज़रूरी नहीं है वो सच हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैसे बिलीव्स बनाने की ज़रूरत नहीं है जो आपको आप बोलो कि नहीं नहीं सच है, और अगर हकीकत में वो सच ना हुआ तो कहीं ना कहीं जो सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी में हो, ठीक है। तो बिलीव्स इस तरीके के मत बनाइए। अपने स्वभाव को थोड़ा सा लचीला रखिए, ठीक है। थोड़ा सा नरम स्वभाव रखिए कि जैसे सिचुएशन
सिचुएशन है उसमें अंडरस्टैंड कर सके। अगर हम जब हमको एक बिलीफ बना लेते हैं तो फिर सिचुएशन कैसी भी हम उसी पे अड़े रहते हैं, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो रियलिटी हो। ठीक है, फिर है यहाँ पर सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। एक्चुअली बाबा की तरफ से आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये जो टाइम है ये सेलिब्रेशन का है। कुछ ना कुछ तो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, जो कि ये टाइम आपके लिए सेलिब्रेशन का जैसा बन जाएगा। आपके लिए बोला है बाबा ने कि गुड न्यूज़, ये गुड न्यूज़ है कि ये जो टाइम चल रहा है ना ये सेलिब्रेशन का है, दुखी होने का नहीं है, ये तकलीफ़ों को याद करने का नहीं है, अपने बिलीफ सिस्टम्स पे जीने का नहीं है, ये टाइम है सेलिब्रेशन का। ठीक है, तो ये है बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज। तो थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजनेट की हो। अगर रेजनेट की हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हाई पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी एंजल नंबर 1111 को चूज किया है, देख लेते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी आपकी सिचुएशन बताने की कोशिश करूंगी ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर सके खुद को। ठीक है, सो देखते हैं गाइस क्या आता है। पॉजिटिव रहिएगा, और आपको बता दूं थोड़ा बहुत ताकि आपको पता चले। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। देखो, पाइल नंबर 1 जो थी ना उन लोगों के लिए थी जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, और पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए थी जिनके कास्ट रिलीजन इश्यूज हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के रूप में कास्ट आ रही है, रिलीजन आ रहा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है। तो पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए थी। ठीक है, अब देख लेते हैं पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 किसके लिए होगी, थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगी ताकि आप कनेक्ट कर लो इस रीडिंग से। ठीक है, वॉकिंग अवे नंबर 27, ओके, एनवी एंड द थिंकिंग मैन। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी आई है वो आई है टेम्पल पाथ, द टेम्पल पाथ। ओके, सो मैं टैरो से भी देख लेती हूँ और फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। ओके डेथ, ऑलराइट, द सन। सब कुछ खत्म और एक नई शुरुआत। एक्चुअली मुझे तो कुछ सिमिलर सी लग रही है पाइल 2-1, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों एनर्जीज भी अवेलेबल थी वहाँ पर। बाकी देखते हैं हम आगे। ठीक है, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। वॉकिंग अवे का जो कार्ड था ना वो सारी उसी की एनर्जीज यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। पेज ऑफ कप्स, ऑलराइट। 4 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कपल्स निकले हैं यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक से आई है टेम्परेंस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है। साइन सारे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हुआ यूं है, कुछ लोग तो मैरिड है इस पाइल में। ठीक है, और उन लोगों के लिए भी पाइल है जो मैरिड नहीं है। ठीक है, उनके लिए भी है। तो सबसे पहली बात तो कहीं ना कहीं सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है या फिर आने वाला है, और आपको छोड़ करके गए हैं। यहाँ पे वॉकिंग अवे की भी एनर्जी है, और आपको छोड़ करके भी गए हैं आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बेबीज भी हैं। ठीक है,
और खुद को बहुत ज़्यादा अभी हेल्पलेस सा आप महसूस कर रहे हो। किसी को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कराया गया है, इज्जत नहीं उतनी अच्छी दी गई है, एम्बैरेसिंग फील कराया गया है, कुछ ऐसे शब्द बोले गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करना पड़े सामने वाले पर्सन को। ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और ये सब करने के बाद में वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा खुद को ऐसा सोच रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इमोशनल नहीं है आपके अंदर, इमोशनल इतने नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत है, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि जिनसे आप डील कर रहे थे वो आपके लाइफ में आए, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको प्यार ऑफर किया या फिर केयर की, बहुत ज़्यादा आपके आगे पीछे घूमे हैं, काफ़ी टाइम लिया है आपने उन्हें उनके प्यार को एक्सेप्ट करने में और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं और आपने टाइम भी बहुत अच्छा खासा लिया है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब आपने हाँ बोला और जब आपने उनके लव को एक्सेप्ट किया तो कहीं ना कहीं उसी टाइम फिर सारी सिचुएशंस खराब हो गई। जब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगी उसी टाइम वो इंसान सब कुछ खत्म करके निकल लिया और आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए आया था और वो निकल गया। तो कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ के लिए यहाँ पर ये है कि वो लोग मैरिड थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कपल्स की एनर्जी निकली है और सेपरेशन हुआ तो कुछ इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करना पड़ा है और यहाँ पर मुझे सब कुछ एंड दिख रहा है कि कोई कांटेक्ट नहीं है, सब कुछ खत्म है, कोई बातचीत नहीं हो रही है दोनों ही साइड से, दोनों ही सिचुएशन के, दोनों ही सिनेरियोज के, मतलब कि जिनकी शादी हो गई है उनके भी, जिनकी शादी नहीं है उनके भी, कि कोई कुछ भी नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी जा चुके हैं पूरी तरीके से आपकी लाइफ से। और आप भी कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उनके बारे में, खुद की हीलिंग पे फोकस कर रहे हो, पेशेंस बनाया हुआ है, लेकिन उनके बारे में सोचते बहुत हो अभी भी। काफ़ी टाइम हो गया उनको गए हुए, शायद 5 महीने, या फिर 4 महीने, 5 महीने हो गए हैं, किसी किसी को तो 5 साल भी हो गए हैं शायद, ठीक है। तो टाइम हो गया इतना, लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचते बहुत हो, बहुत याद भी करते हो, बहुत मिस भी करते हो उन्हें, लेकिन आपको अब लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई नई शुरुआत नहीं होने वाली है और पहले जैसा कुछ नहीं होने वाला, आपको ऐसा लगता है। और कुछ को ऐसा लगता है कि चीट किया है और कुछ लास्ट में एंड में ये हुआ है कि बहुत एम्बैरेसिंग फील करवाया गया है। जब ये सारा कुछ खत्म हुआ तो बहुत एम्बैरेसिंग आपको फील करवाया गया है और अभी जो आप हो बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो एक्चुअली, लेकिन उनकी यादों से, उनकी बातों से नहीं निकल पा रहे हो। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन आपसे रेजनेट करती है तो डेफिनेटली ये पाइल आपकी, अदरवाइज आप पाइल नंबर 1 पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बैरेसिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि किसी को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करवाया गया है, ठीक है। लेट्स सी कि अभी जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं कि ये सब करके तो गए हैं, अब वो उनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर के इस वक्त, ठीक है। द हैंग्ड मैन, वो तो खुद ही हैंग है, क्या वो सोचेंगे। पर लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि खुद के लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि चोट बहुत गहरी पहुँचाई है जिसकी भी रीडिंग है, चोट बहुत गहरी पहुँचाई गई है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और द मैजिशियन, ओके, ऑल राइट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इन एंड आउट भी बहुत हुए होंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में, आना जाना आना जाना। आए आपको प्यार के लिए, आप आए, आपको प्रपोज किया
और आपने जब मना किया तो फिर चले गए, फिर आए, फिर किया, फिर चले गए, और जब एक्सेप्ट किया तो फिर सब कुछ ही ख़त्म करके चले गए। और हुआ लास्ट में ख़त्म इस तरीके से कि तगड़े वाले आर्गुमेंट्स हुए हैं और एम्बैरसिंग फील करवाए, जैसे किसी को कड़वे शब्द बोले गए हैं जो कि अभी तक उनके दिल में है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी आई है। जस्टिस, टेम्परेंस, ओके। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। तो देखिए गाइस, आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। देखिए अभी तो मैं आपको बोलूं बिल्कुल हैंग है, और मैं ये भी बोल सकती हूँ बाकी के कार्ड्स देख के कि इनको रियलाइज भी हुआ है कि इन्होंने क्या किया है, ठीक है। मिस भी बहुत कर रहे हैं आपको, और इनको पता है इन्होंने बहुत तगड़े लेवल पर आपको हर्ट किया है, इनको मालूम है ये बात, ठीक है। लेकिन फिर भी पेशेंस बनाया हुआ है इन्होंने, और सब कुछ सरेंडर किया हुआ है गॉड के ऊपर। द फूल की एनर्जी, ठीक है। सब कुछ सरेंडर किया हुआ है गॉड के ऊपर। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको जस्टिस भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। या तो इस या पर एक गॉड के तरीके अलग है जस्टिस देने के। वो कभी कभी क्या करते हैं, जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया उसी के हाथों से जस्टिस दिलवा देते हैं, या फिर वो अपनी तरफ से फिर अपने तरीके से दिलवाते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि गॉड ने जस्टिस के लिए इन्हीं को चूज किया, और यही आपको आकर के जस्टिस देंगे। जो नाइंसाफी हुई है उसका जस्टिस यही देंगे। एक्चुअली ये अब रेडी है। एक्चुअली ये ना सोच बहुत रहे हैं नई शुरुआत करने का, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। बहुत सोच भी रहे हैं कि नई शुरुआत करने का, और जस्टिस का कार्ड इसके साथ आया, तो मुझे लगता है कि गॉड ही कहीं ना कहीं इनसे करवा रहे हैं। यूनिवर्स ही चाह रही है कि ये जस्टिस हो तो इन्हीं के हाथों हो, क्योंकि काम भी तो इन्होंने किया है ऐसा, तो फिर जस्टिस भी इन्हीं को करना है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि मैंने मिस बहुत कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पेशेंस बनाया हुआ है। इनको मालूम है कि आपको इन्होंने बहुत तगड़े लेवल पे हर्ट किया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि अभी इस वक्त ना पैशनेट भी बहुत फील कर रहे हैं खुद को आपको लेकर के, लेकिन इनको अपनी सारी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, जो इनकी गलतियां थी ना, जितनी भी गलतियां थी, ये इन एंड आउट होते थे, या फिर आपको ऐसे शब्द बोले जिन शब्दों ने आपको हर्ट किया है, कुछ भी, अब इन्हें उस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं वो प्यार जो आपसे मिला उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये दूर होने के बाद में एक्चुअली इन्हें समझ में आया, या फिर मैं ये बोलूँ कि यूनिवर्स ने ही कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स इनके दिल में जगाई है, ताकि इनको रियलाइज हो और ये खुद आए आपको जस्टिस करने के लिए, जस्टिस देने के लिए खुद आए। क्योंकि यूनिवर्स का तरीका, गॉड का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो किस तरीके से, किस रूप में, कैसे जस्टिस दे दे कुछ पता नहीं होता। कभी कभी तो उन इंसानों को ही घुटने पे ला करके खड़ा कर देता है हमारे सामने, जिन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया होता है, और उन्हीं के हाथों हमें जस्टिस दिला रहे होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बोलूँगी कि कुछ ना कुछ तो आपके लिए 5D में, या फिर यूनिवर्स जो है ना, आपके लिए कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, और इन फ्यूचर आपको बहुत जल्दी वो चीज़ देखने को भी मिलेगी। तो कुछ ना कुछ, अगर आप इतने परेशान हुए हो, हर्ट हुए हो, इतनी आपको एम्बैरेसिंग फील हुई है ना, तो मैं बोलूँगी कि आपके साथ जस्टिस होगा। टेंशन मत लीजिए। कोर्ट केस वगैरह या कुछ भी चल रहा है, आपकी रिलेशन, मैरिड भी हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जस्टिस होगा, ठीक है। पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा लापरवाह थे आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन मुझे अब लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मिस कर रहे हैं। अब मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें याद तो क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। अब याद करते हैं तो फिर थोड़ा तो मन करेगा ना बात करने का, और इनका मन भी है नई शुरुआत का। और ये मुझे होता हुआ दिख रहा है सब कुछ गॉड की तरफ से और ईश्वर की तरफ से, कि वो चाह रहे हैं कि यही पर्सन आए आपके आगे खड़ा हो, आगे घुटनों पे बैठ करके आपसे माफ़ी मांगे जो इन्होंने गलती की है। तो कहीं ना कहीं कुछ वैसी ही मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ आपके लिए कार्ड्स, क्या कार्ड्स आते हैं, और फिर हम बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, ठीक है, जो भी मैसेजेस होंगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट, क्या मैं बोल रही हूँ कि अब ये एक नई शुरुआत करना चाहते हो, डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट आया है, दिल लेकर के बैठे हुए हैं आपको देने के लिए।
अब कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ है आपके लिए वो प्यार, वो इज्जत अब रियलाइज हुई है जब ये सेपरेशन हुआ है, ठीक है। काफी लंबा टाइम भी हो गया डोर टू स्प्लिट। या एक्चुअली ये सारा खेल जो है स्प्रिट ही कर रही है, मैं आपको बता देती हूँ। ये सब ईश्वर की तरफ से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है, और जस्टिस इसी इंसान के हाथों दिलवाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो वेट कीजिए अच्छे टाइम का, और अगर आप नेक्स्ट एक्शन का इंतजार कर रहे हो तो हम वो संडे के दिन देखेंगे। संडे को हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे इनका, ठीक है। एवरी संडे नेक्स्ट एक्शन के लिए होगा, ठीक है। यू आर द सेम एज मी। 2 कार्ड्स और निकाल लूं फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ऑलराइट, मैं ये निकालती हूँ। फेस रियलिटी। ट्रस्ट। ऑलराइट, तो देखिए बाबा क्या बोल रहे हैं। पहला कार्ड है यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्पैथी, पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स। जो गरीब हैं, जो भूखे हैं और जिनके दिल टूटे हुए हैं, बाबा हमेशा उनके साथ है, उनके पास है, हमेशा हमेशा, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि बाबा ऑलवेज विद यू। आपके जो भी भगवान है वो हमेशा आपके साथ है, जिन्हें भी आप मानते हो वो हमेशा आपके साथ है, ठीक है। फेस रियलिटी। स्टॉप रनिंग आफ्टर मैरिज, इट्स एन इल्यूजन। इल्यूजन्स में रहने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इस रीडिंग को देख करके बोलेंगे नहीं दी, हम वो तो हमसे बहुत प्यार करते थे, ऐसे थे वैसे थे। लेकिन कार्ड्स देख करके मुझे यही लगा कि बड़ी प्लेफुल सी एनर्जी थी, ये सिर्फ टाइम पास के लिए आए थे, प्यार व्यार नहीं था। अब मुझे लगता है हो सकता है हुआ हो, दिल में जगह हो प्यार दूर होने के बाद, लेकिन पहले तो मुझे नहीं दिख रहा था, ठीक है। इनकी तरफ से प्यार नहीं था वो। जैसे आप एक्चुअली इनके जुनून था एक आपको, कि आपको एक बार आप इनको जुनून था आपको लेकर के कि इस बंदे या बंदी को मुझे अपने लाइफ में लाना है, मुझे रिलेशनशिप में आना है, कि ये हो कि हाँ देखो ये बंदा या बंदी भी मुझे मना नहीं कर सका। तो इस तरीके का ये जुनून था इनके अंदर, और कहीं ना कहीं इन्होंने इतनी कोशिशों के बाद में आपको मना भी लिया, आपसे हाँ भी करवा लिया, और फिर ये चलते बने, ठीक है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्हें आपकी याद, अब कहीं ना कहीं इनके दिल में शायद थोड़ी सी इस सेपरेशन के बाद में इनके दिल में आई है ये चीज़ें, आपको याद करने लगे हैं या थोड़ा सा प्यार आया है, ये मैं बोल सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर बाबा भी यही बोल रहे हैं कि रियलिटी को देखिए, इल्यूजन्स में मत रहिए। जो आपको अगर अभी आपको इनकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है ना, आपको आपको लगता है इस बंदे ने इतने एफर्ट्स लगाए, ऐसा नहीं हो सकता प्यार नहीं करता, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी को देखिए, ठीक है। इल्यूजन्स में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए, ठीक है। और यहाँ पर है थर्ड कार्ड जो है ट्रस्ट। बी पेशेंस इवन तो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपने क्वेश्चंस को लेकर। मुझे लगता है आपकी कंफ्यूजन यही होगी कि वो प्यार करते थे नहीं करते थे, करते थे तो क्यों गए हैं, और इतने एफर्ट्स डाले उसके बाद अब जब मैंने हाँ बोला तो क्यों गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके दिमाग में घूमती है ना, तो थोड़ा सा विश्वास रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके आंसर्स मिल जाएंगे बहुत जल्द ही, ठीक है। और बाबा बोल रहे हैं फेस द रियलिटी, रियलिटी को फेस कीजिए, जो सच्चाई है उसको फेस कीजिए। अब वो कैसी भी हो उसको फेस करना है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से पता है क्या आया था, सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। उतार चढ़ाव, या फिर मैं बोलूं कि अच्छा भला बुरा दुख सुख ना एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये बोलूँ मैं तो ये इस तरीके से ये फेस रियलिटी के बारे में ये जो कार्ड है फेस रियलिटी, कि सच्चाई को जानिए, सच्चाई को फेस कीजिए, क्योंकि सुख दुख तो ना आते जाते रहते हैं लाइफ में, ठीक है। लेकिन रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि जो जिनसे भी पायल रेजनेट हुई है, एक बार तो पहले जानकारी ले लीजिए अपने पार्टनर की कि सच में प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, फिर ऐसे ही अभी टाइम पास के लिए आते जाते हैं। और आए तो क्लियर बात कीजिए इनसे, मैं यही बोलूँगी। आए तो बिल्कुल क्लियर बात कर दीजिए अपनी तरफ से, ज़्यादा टाइम पास करने की, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजनेट की हो। अगर रेजनेट किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।